एकांशी के हाथ से खून निकल रहा था। फॉल्स। पर उसे नहीं पता था कि उसका खून वीरशान के शरीर को जगा देगा। खून तेजी से फर्श पर बिखर रहा था। टप टप। दी एफ स्प्लैश। फॉल्स। ग्रेट। इराक वीरशान। तब तुम लौट आई। हाँ बहना नशदीन, बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे रोकने अच्छाई को आना ही पड़ता है। एक। फॉल्स। पर इस बार मैं तुम्हें वैसा नहीं करने दूंगी वीरशान। इस धरती पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा और वो मैं करके रहूंगी। फॉल्स। हमने कहा था ना, हम कुछ भी गलत नहीं होने देंगे नशदीन। इतने वर्षों में भी तुम नहीं बदली। शक्तियां पाने का लालच आज भी तुम्हारे भीतर उतना ही है। सही कहा। इतना सब होने के पश्चात भी ना मैं बदली हूँ और ना ही कुछ और बदलेगा। और फिर वहाँ पर युद्ध जैसा माहौल बन चुका था। एक और वीरशान तो वहीं दूसरी तरफ नशदीन। फॉल्स। टर्न आउट आईसी प्लेट। अब दम मुझको नहीं। हरा पाओगी वीरशान। तेरा 100 साल की तंत्र विद्या ने मुझे तुमसे कई गुना ताकतवर बना दिया है। जूम ऑन। फॉल्स। नशदीन की शक्तिशाली तांत्रिक विद्या के सामने वीरशान ने पूरी तरह घुटने टेक दिए थे। 4 का। फॉल्स। पर तभी वहां ऐसा कुछ हुआ जिससे माहौल पूरी तरह बदल गया। जबरदस्त तेज हवाओं के साथ एक सफेद धुएं से निकलकर कोई आ रहा था। आईमैल। राज तुम। वृद्धदेव आप। धत तेरी की, ये वृद्धदेव है। मुझे कोई नहीं मार सकता, खुद आप भी नहीं वृद्धदेव। ये तुमसे किसने कहा नशदीन? हम ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। हम तो बस सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। नशदीन और राज के बीच महायुद्ध शुरू हो गया था। नशदीन अपनी काली शक्तियों से प्रहार पर प्रहार कर रही थी।
टेर, जूम। पर राज ने वीरशान की तलवार से अपने एक ही प्रहार से निष्दीन का सीना चीर दिया और फिर खच्चर। वृद्धदेव। और फिर निष्दीन के शरीर में जबरदस्त आवाज के साथ तेज धमाका हुआ। बड़ाम। निष्दीन मुक्त हो चुकी थी और उसकी आत्मा वृद्धदेव के अंदर समाती हुई दिख रही थी। पचूश। फॉल्स। निष्दीन के वृद्धदेव की मूर्ति में समाने के साथ वेदांत भी मुक्त हो चुका था। उसकी आत्मा भी वृद्धदेव में मिल चुकी थी। स्वर्श। फॉल्स। हम सच में भाग्यशाली हैं वृद्धदेव कि आप स्वयं हमें इस जन्मों के बंधन से निकालने के लिए आए। ये तो हमारा कर्तव्य था वीरशान। एकांशी, तुम सच में हमारा एक शक्तिशाली अंश हो। तुम्हारी वजह से ही हम आज पूर्ण 1300 साल बाद जाग पाए हैं। आओ चले राजकुमार, अब समय आ गया है कि हम अपने समय में वापस चले जाएं। एकांशी, अब जाने का समय आ चुका है मेरा। शायद इसी दिन के लिए मैं तुम्हारे साथ बचपन से था। फॉल्स। एकांशी और अंशय गले लगकर रो रहे थे। एकांशी आज अपने बचपन के एकमात्र दोस्त को खो रही थी। दी 16। फॉल्स। और फिर वीरशान, राजकुमार और अंशय तीनों अपने समय में वापस चले गए। फॉल्स। क्या तुम भी मुझे छोड़कर वापस चले जाओगे राज? नहीं एकांशी, मैं तो तुम्हारे साथ इस जीवन को बिताना चाहता हूँ। बल्कि यही जीवन नहीं, हर जन्म में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। 9 साल बाद मुंबई रॉक कैफे दी। फॉल्स। और कितने सारे कैफे खोलने हैं तुम्हें एकांशी? देश के हर शहर में तुम अपना कैफे खोल चुकी हो। क्यों बे, तुझे मेरी गर्लफ्रेंड से जलन हो रही है क्या? अच्छा भाई, गर्लफ्रेंड। के मिलते ही दोस्त को भूल गया? अरे नहीं यार, चल आ रिबन काटने लगा। एकांशी बेटा, वकील और बजरंगी अंकल का देहरादून से कॉल आया था। पाए वहाँ के कैफे के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। ओह ग्रेट जॉनी अंकल, ये तो अच्छी खबर है। डब्ल्यू ऑफ टैमी। माँ शाक तक कब ओपनिंग के अवसर पर पहुंच चुकी थी। हेलो एकांशी, अपनी स्कूल फ्रेंड को नहीं बुलाया? देखो फिर भी हम लोग आ गए।
ओ अरीबिया, सॉरी यार, ये सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो गया, इसलिए। मेरी मॉम से मिलो। और मॉम, ये है मेरी सबसे अच्छी स्कूल फ्रेंड एकांशी। फॉल्स। महारानी अवाना। समाप्त। कपरेतो दुनिया सी स्टोरी एनकू ठाकुर, एडिटर एंड स्क्रिप्ट तरुण डहरवाल। Storyboard Murshid Alam, sketching and inking B.R. Vishnu Color Arjun Satish, lettering Kshitij Chamoli, creative lead Prachi Singh Ravi, Mahesh Sharma content lead